नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। आज है 19 सितंबर 2022। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम यहाँ पर स्टैटिक जीके को भी यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम विकिपीडिया जीएस सेंटर प्रतापनगर है और इस चैनल की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगी। और इस साथ ही साथ हम क्या है अपने टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर डेली क्विज यहाँ पर करवाते हैं ताकि आपका रिवीजन होते रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करेगा ताकि क्या है जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा वो क्या था कि किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नागालैंड एकमात्र राज्य है भारत का जिसकी राजभाषा क्या है यहाँ पर अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा दूरदर्शन या डीडीडी की शुरुआत यहाँ पर कब से हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे क्या है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, और हमारे वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उभरते कानूनी मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा किरण रिजिजू, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है यहाँ पर एस जयशंकर और चौथा है निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किरण रिजिजू। उनके द्वारा यहाँ पर क्या है उभरते कानूनी मुद्दों पर क्या है सम्मेलन का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा द्रौपदी मुर्मू, तीसरा रामनाथ कोविंद, चौथा है नितिन गडकरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है दोस्तों, हालांकि किसी कारणवश क्या है वो टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया इसलिए ऑप्शन में वो नहीं आ पाया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल चैंपियनशिप विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश से यहाँ पर संबंधित है। पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा स्पेन, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा हो जाएगा हमारा यूएसए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है स्पेन। ठीक है दोस्तों, जो क्या है यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल चैंपियनशिप के जो विजेता है कार्लोस अल्कराज वो क्या है स्पेन के निवासी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में चर्चा में रहा तारागिरी क्या है। पहला ऑप्शन है एक पुच्छल तारा, दूसरा है एक छिपकली की प्रजाति, तीसरा एक मछली की प्रजाति, चौथा है एक जहाज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एक जहाज, यानी तारागिरी क्या है यहाँ पर एक जहाज का यहाँ पर नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित किया गया आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम की थीम यहाँ पर क्या थी। पहला ऑप्शन है हर दिन हर घर आयुर्वेद, दूसरा है चलो आयुर्वेद की ओर, तीसरा है हर घर आयुर्वेद, चौथा है यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है दोस्तों, जो क्या है आयुर्वेद दिवस 2022 यहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम की थीम क्या थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इनमें से किस नीति को यहाँ पर लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय बीमा नीति, दूसरा राष्ट्रीय आंगन नीति, तीसरा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, चौथा है हमारा राष्ट्रीय फसल नीति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को यहाँ पर क्या है प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसके द्वारा हैकथॉन 3.0 कृतज्ञ का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तीसरा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और चौथा हमारा निम्न में से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा यहाँ पर क्या है, हैकाथॉन 3 पॉइंट और कृतज्ञ का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के क्षेत्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर यहाँ पर कौन बने। पहला ऑप्शन है राजीव प्रकाश, दूसरा है निकित कृष्णन, तीसरा है प्रणव कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रणव कुमार। ठीक है दोस्तों, प्रणव कुमार जो है ये क्या है, क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर, शतरंज के क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर यहाँ पर बने। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर किसे यहाँ पर नियुक्त यहाँ पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वेनेसा नकाटे। ठीक है दोस्तों, उनका पूरा नाम क्या है, वेनेसा नकाटे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त यहाँ पर बने हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सिकंदर रजा, दूसरा मैक्सवेल, तीसरा डेरिल मिशेल, चौथा है ब्रेंड इवांस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, सिकंदर रजा। ये क्या है, पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त यहाँ पर बने हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त यहाँ पर बनी है। पहला ऑप्शन है लिजे ली, दूसरा नेट साइवर, तीसरा मैरिजन कप, चौथा हमारा ताहिलिया मैकग्राथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ताहिलिया मैकग्राथ। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त यहाँ पर बनी है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बल ने विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल यहाँ पर तैयार किया है। पहला ऑप्शन है असम राइफल्स, दूसरे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी। ठीक है दोस्तों, तीसरा एसएसबी सीमा बल यानी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, और चौथा है हमारे यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने क्या है, पहला ऊंट महिला दल सवार दल यहाँ पर तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां पुस्तक का विमोचन यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पहला ऑप्शन है मनोज वाजपेयी, दूसरा है पंकज त्रिपाठी, तीसरा है रामनाथ कोविंद और चौथा यहाँ पर सुष्मिता सेन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या, मनोज वाजपेयी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलेगा। आज है स्टैटिक जीके के हम महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लाए गए हैं, जो कि क्या है, किसी न किसी एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में इनमें से कोई ना क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ठीक दोस्तों, यानी कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो किस देश में हुआ था, चाइना में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ठीक दोस्तों, जो सशस्त्र बल होते हैं दोस्तों उनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है दोस्तों कौन होता है, यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका यहाँ पर कौन थी, रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ पर क्या है था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो कौन थी, सरोजनी नायडू। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देना है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है दोस्तों, जो संतोष यादव थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा यहाँ पर किसने दिया। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या है, वेदों की ओर लौटो का नारा यहाँ पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो जो वास्को डी गामा था दोस्तों ये क्या है, पुर्तगाली यात्री था जो 1498 यहाँ पर क्या है भारत में आया था। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब केसरी किसे यहाँ पर कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जो है उनको क्या है, पंजाब केसरी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो अगर दोस्तों आज का सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और ज़रूर करें।